हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं रीजनिंग। और रीजनिंग के अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग। और इससे जो है पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर देखे थे 34 तक। इससे पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे? 34 तक। आज आने वाला है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें बोला गया हमसे, देखो, GREEN 22 22 13। तो हमें जो बताना है वो बताना है YELLOW। इसका कोड हमें बताना है। तो देखो, जी का जो कोड होता है वो होता है 7, R का 18, E का 5 और N का 14। और आप जो है इनका सम करोगे ना, कितना आएगा? 27। तो देखो, 20 और 7 27, 9 और 8 9 और 18 27 और 5 और 22 27 और 5 और 22 27 और 14 और 13 27। तो बस देखो, बाई का जो होता है वो होता है 25, ई का जो होता है वो होता है 5, एल का कोड होता है 12, 2 12 तो 2 बार लिखा, और ओ का 15 और डब्लू का 23। 27 करना है इसे में। तो क्या जोड़ेंगे? 2, और 2 पे आता है, देखो 2 जोड़ेंगे इसमें तो 2। अब 5 में जो है हम क्या जोड़ा कि 27 हो जाए? तो आप बोलो सर, इसमें जोड़ेंगे 22 यहाँ। तो देखो, इसमें 8 जोड़ दो, 20 और 7 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 15। यहाँ भी 15 और यहाँ, तो देखो यहाँ आएगा 5 जोड़ेंगे 20 और 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12, यानी कि यहाँ आएगा 12 और यहाँ आएगा 4। तो इसका जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो, YELLOW। इसका कोड हो जाएगा 2 22 15 15 12 और 4। कौन सा ऑप्शन में है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जाएगा क्वेश्चन नंबर 35। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर। अब देखते हैं हम 36। देखो, 36 में बोला गया हमसे, देखो 36 में क्या बोला गया है? RED। इसका कोड क्या है? 6720। तो इसका कोड हमें बताना है। देखो, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 35 का बी। यहाँ देखो, आर का जो कोड होता है वो होता है 18। आर का कोड 18। और यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है? 20। आर का कोड जो होता है वो होता है 18, लेकिन लास्ट में जो है क्या लिखा है? 20, यानी कि इसमें जो है 2 ऐड करके लिखा गया होगा। अगर ऐसी बात है तो देखो 5, अब 5 में जो है 2 ऐड करके यहाँ लिखा है। देखो, 18 18 में 2 ऐड करा 20, 5 5 में 2 ऐड करा 7। डी का जो होता है वो होता है 6। डी का जो कोड होता है वो होता है 4, और 4 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6। सेम प्रोसेस, 7 में 2 ऐड कर दो, लास्ट में आएगा 9। किस ऑप्शन में है चेक कर सकते हैं। और देखो, लास्ट में क्या है? एन, यानी कि 14, और 14 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 16। जिस ऑप्शन में लास्ट में 9 और शुरू में 16, देखो कौन सा है। तो आप बोलोगे सर ऐसा जो है ना सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है, ऐसा जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है। तो बस 36 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 36 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है? TOMATO। इसका कोड क्या है? 336, यानी कि 336। तो इसका कोड हमें बताना है। कैसे करा गया होगा? देखो, इनका करो सम। देखो, टी का जो होता है आपको पता है, टी का कोड होता है 20। लिखो और सम करो इनका। 20, ओ का 15, ए का 1 और टी का 20, यानी कि 21 और 15 ये, 21 और 15 ये। तो देखो, 15 और 15 तो हो जाएंगे 30, 30 और 20 50, 50 और 21, आप बोलो सर वेरी सिंपल 71 हो जाएगा। कितना? 71। तो 71 से 336
कैसा बनेगा, 6 की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 सत्ते 42, देखो टी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20, ओ का 15, एम का नहीं लिखा, देखो एम का हो जाएगा 13 और 20 और 1 21 यहाँ लिखा है, और एम लिख लिया, और ओ का 15, देखो दोबारा 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 21 71, 71 और 13 कितना आएगा, आप बोलो सर ये आएगा 84। कितना आएगा 84। अब 84 से हमें क्या बनाना है 336। कैसे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, अगर हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दें, 4 चौक 16 कैरी 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 अट्ठे 32 और 1 33, कितना आ गया 336। कितना आ गया 336। क्या करा है हमने, जो करा है देखो इनका जो है प्लेस वैल्यू लिखी और इनका सम करा, कितना आया, वो आया 84, और उसमें जो है मल्टीप्लाई कर दी 4 से, तो कितना आ गया 336। सेम प्रोसेस, देखो पी का जो कोड होता है वो होता है 16, ए का 1, एन का 14, यानी कि हो जाएगा 15, 15 यानी कि कुल मिला के 31, 31 लिखो इसे। अब यहाँ देखो डब्लू 23 और ए 1, यानी कि 24 और 18, यहाँ देखो 24 और 18 कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 1 13, कैरी 1 5 और 1 6 और 1 7, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, कितना आएगा 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 292। कौन सा ऑप्शन, 292 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 292 जो है वो दे रखा है आपके ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, देखो क्वेश्चन नंबर 38, देखो इसमें बोला गया है FLARE, इसका कोड दिया है 93, तो हमें इसका कोड बताना है। कैसे करा गया होगा, यो जो है देखो इनका सम कर लेना, या फिर देखो सम करोगे तो कहीं ना कहीं 93 तो बनेगा नहीं, 93 तो बनेगा नहीं, तो फिर इनका अपोजिट चेक कर लो, इनका अपोजिट चेक करो तो देखो एफ उल्टा, एफ का अपोजिट होता है यू, एफ का यू और यू आता है 21 पे, एल का होता है ओ और ओ आता है 15 पे, ए का जेड और ये होता है 26 पे, 9 अपोजिट लिख दिया मैंने, और यहाँ 22, ऐड करो, देखो 6 और 6 12, 12 और 9 21, 21 और 2 23, 3 तो मिल गया, कैरी 2, तो देखो 2 और 2 4 और 1 5, 5 2 7, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 93। क्या करा है अपोजिट, देखो इनका अपोजिट करा, फिर उनकी प्लेस वैल्यू लिखी और सिंपल ऐड कर दी, तो यहाँ भी यही कर दो। तो देखो बी का अपोजिट बाई और इसका कोड होता है 25, यानी कि 25, इंडियन रेलवे यानी कि 9, इवनिंग ये तो आपके कोड याद होंगे, अपोजिट जो है आपके याद होंगे, यहाँ आएगा 18 और एफ यू यानी कि यहाँ आएगा 21, ऐड करो ना, देखो 14 और 2 16, 16 16 24, 24 तो जाएगा और 1 25, कैरी 2, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8 और 1 9, 95 है कि ऑप्शन में, 95 ऑप्शन नंबर ए। तो 38 का जो है आपका जाएगा ए, 38 का जो है वो जाएगा क्वेश्चन नंबर देखो 39, इसका जाएगा ए। देखो 39 में जो है क्या बोला गया है ZOO, इसका कोड किया है 2 से, और TAN इसका कोड किया है 8 से, किससे 8 से, और A हमें बताना है WAR, इसका कोड हमें बताना है। तो देखो इसमें जो है ना क्या करा गया है, आपको पता है इनकी प्लेस वैल्यू सभी की, देखो अगर हम Z की प्लेस वैल्यू लिखते हैं 26, इसी प्रकार O की
15 और यहाँ भी 15 आएगा, है ना नहीं। अब यहाँ देखो t की 20, t की प्लेस वैल्यू 20, a की 1 और n की 14, यानी कि यहाँ 2 यहाँ 8, तो इनकी प्लेस वैल्यू लिखो पहले, या पहले यहाँ देखो 2 कैसा आया। अगर हम देखो इनका डिजिट सम करते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा इस जगह। अरे 6 और 2 8, इसी प्रकार यहाँ देखो 5 और 1 6, इसी प्रकार यहाँ देखो 5 और 1 6। अब इन्हें ऐड कर लो, 6 और 6 12, 6 और 6 12, 12 और 8 आप बोलो सर वो आएगा 20, 12 और 8 आएगा 20। अब 20 में जो 20 की जो है डिजिट सम करो, कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। अरे 2 में 0 जोड़ोगे 2 ही तो आएगा। तो बस यहाँ भी देखो यही करो, 6 और 2 8, 8 6 14, 14 और 6 20, ये तो कर लिया। ये देखो 2 और यहाँ देखो 3, 3 और यहाँ जाएगा 5, इसका डिजिट सम 5, तो बस कितना आ गया 8। तो बस यहाँ भी जो है यही कर दो, W का 23 होता है, A का 1 और R का 18, यहाँ आएगा 9, यहाँ 1 और यहाँ 5, तो 6 और 9 15, 6 और 9 15, और 15 का डिजिट सम 6, कितना आएगा 6। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर देखो इसका, ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40। देखो इसमें बोला गया हमसे 5 E का 5, A का 1, तो फिर S का 19 होना चाहिए था, लेकिन हमारे चाहने या ना चाहने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो देखो E का 5 है तो यहाँ लिखा, A का 1 है यहाँ लिखा, लेकिन S का 19, तो फिर यहाँ क्या 17 क्यों लिखा। तो देखो इसमें करा गया है 19, इसका डिजिट सम करोगे तो कितना आएगा, 9 और 1 10, ये तो आएगा। अब 10 का भी डिजिट सम करोगे तो 1 आएगा, तो यहाँ 1 जो है इस तरीके से लिखा है। बाई का जो होता है वो होता है 25, इसका डिजिट सम करोगे तो कितना आएगा 7, तो 7 ये इस प्रकार से लिखा है। दोबारा देखो ई का जो कोड होता है वो होता है 5, सिंपल लिख दिया, क्योंकि देखो 5 की जो है तुम डिजिट सिम तो करो, डिजिट सिम उसका ही तो करा जा सकता है जिसमें 2 हो या 2 से अधिक हो। अब इसमें तो 1 है तो इसका तो 5 ही तो आएगा, तो यहाँ 5 लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ देखो ए का जो कोड होता है वो होता है 1, यहाँ लिखा है। एस का जो कोड होता है वो होता है 19 या प्लेस वैल्यू 19, इसका डिजिट सम करोगे कहीं ना कहीं आएगा 10, और इसका भी करोगे तो कहीं ना कहीं 1, तो ये लिखा है। इसी प्रकार यहाँ देखो बाई का जो होता है वो होता है 25, डिजिट सम 7, यहाँ लिखा है। अब यहाँ देखो बी का सिंपल लिख दो 2, बी का कोड 2, ई का 5, ए का 1, क्या एम का 13 लिखेंगे, नहीं सर 4 लिखेंगे। क्यों, इसका डिजिट सम करोगे तो कहीं ना कहीं 4 आएगा। किस ऑप्शन में है देख लो, 25 14 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या करा गया इसमें। अच्छा कोड लिखो पहले या प्लेस वैल्यू, ओ की 15, यहाँ 14, यहाँ 5। अच्छा आप एक बात यहाँ से नोट कर रहे होगे क्या, देखो 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49, यानी कि 49। अरे 7 का स्क्वायर 49, इसी प्रकार 15 का 225, इसी प्रकार 14 का 196, और इसी प्रकार 5 का 25 सेम। 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि सी जो आता है वो 3 पे तो आता है, तो 3 का तो हो जाएगा 9, ये लो। ओ का जो हो जाएगा, ओ का जो प्लेस वैल्यू 15, 15 का 225, और आप ऊपर से भी देख सकते हो 13 का, देखो एम का 13, 13 का 169, और ई का 5, 5 का 25। देखो किस ऑप्शन में, शुरू में 92 और लास्ट में 25। तो आप बोलोगे सर ये है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो, यानी कि 42 क्या करा है,
सर इसका जो कोड होता है यानी कि टी का जो कोड होता है वो होता है 25, 25 नहीं 20, और ई का जो होता है वो होता है 5 यानी कि 5, और ए का 1। अगर हम देखो इसमें जो है 7 ऐड कर दें, यानी कि देखो अपोजिट, देखो बी का जो कोड होता है, देखो अगर हम 20 में 7 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 27, और आपको यही पता है अपोजिट लेटर का जो सम होता है वो होता है 27। तो देखो हमने इसमें क्या ऐड करा, इसे 27 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करा 7, तो 7 का स्क्वायर करा 49। सेम 5 में हम ऐसा क्या ऐड करा है कि ये 27 बन जाए, तो आप बोलोगे सर 22, और 22 का स्क्वायर लिखा है इस जगह 484। सेम 1 में जो है ऐसा क्या ऐड करा है हम कि ये 27 बन जाए, आप बोलोगे सर 26, और 26 का स्क्वायर लिखा है 676। अरे 26 का स्क्वायर 676 तो होता है, आप बोलो सर वेरी सिंपल, आप बोलो सर बिल्कुल ये होता है 676, वेरी सिंपल नहीं, यहाँ आएगा बिल्कुल 676। देखो अब यहाँ भी जो है यही कर दो 18। अब 18 को जो है आपको क्या बनाना है 27, तो क्या ऐड करोगे, आप बोलोगे सर देखो इसमें ऐड करेंगे हम 9, 9 ही तो ऐड करोगे, तो 9 का 81। अब देखो लास्ट पहुँच जाओ आप 5, 5 में से क्या ऐड करोगे, आप बोलोगे 22, और 22 का जो होता है वो होता है आपको पता है 484, लास्ट में आएगा 484, शुरू में 81, किस ऑप्शन में देख लो। क्वेश्चन नंबर 42, TEACUP। देखो इसके हिसाब से जो है ना आंसर ये सही है, कर लेना आप, आंसर ये सही है, लेकिन हमें जो है ना इसका कोड नहीं पूछा। सवाल देखो नोट करने में ना कहीं दिक्कत कर दी। यहाँ जो है ना वो है देखो क्या CUP, CUP। देखो 5 इसका कोड होता है 3, और 24 में ऐड करेंगे 3 को, कितना हो जाएगा 27। अब 24 का स्क्वायर कर लो। अब देखो 26 होता है इसका, और इसमें जो है आप क्या ऐड करोगे, तो आप बोलोगे सर 4 ऐड करेंगे 20, फिर 7 ऐड करेंगे 27, यानी कि 7 4 11, 11 का 121, लास्ट में आएगा 121। किस ऑप्शन में चेक कर लो। ऑप्शन नंबर सिर्फ सी है ऐसा जिसमें लास्ट में क्या है 121। आप इसे पूरा ना सॉल्व करके लास्ट से भी चेक करते हैं, लास्ट से भी चेक कर सकते हैं, या फिर शुरू से भी चेक कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑप्शनों पर। तो कितना जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम। देखो क्वेश्चन नंबर 43, ROPE इसका कोड किया गया है परसेंटेज $57, और DOUBT इसका कोड किया गया है 35 हैज 8 स्टार, और इसका कोड इससे, और इसका जो बताना है हमें वो बताना है इसका कोड किससे किया गया है। तो देखो टी देखो कहीं ऊपर, तो आप बोलो सर टी यहाँ है, लेकिन टी को जो है लिखा क्या गया है, देखो पहले इस पर काउंट करो लेटर, देखो 1 2 3 4 5, और यहाँ देखो 1 2 3 4, देखो 3 यानी कि 1, 5 यानी कि 2, यहाँ 4, यहाँ 5, देखो 1 2 3 4 5, तो देखो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो टी को जो है वो लिखा गया है स्टार, टी को लिखा गया है स्टार, तो बस यहाँ बनाओ आप स्टार, और ऐसा ऑप्शन चेक करो जिसमें शुरू में क्या हो स्टार। तो आप बोलो सर ऑप्शन नंबर जो है ना ऐसा ऑप्शन जो है सारे के सारे क्या है शुरू में स्टार है, तो अब जो है लास्ट में पहुँच जाओ, और लास्ट में क्या है ई, और ई को जो है क्या लिखा गया है, तो देखो ई को जो है वो लिखा गया है डॉलर। तो ऐसा ऑप्शन चेक करो जिसमें शुरू में तो है स्टार और लास्ट में क्या हो डॉलर। देखो तो इससे जो है दो ऑप्शन तो हो गए एलिमिनेट, अब 2 ऑप्शन बचे। अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो करेंगे हम तीसरे की मदद से। शुरू में जो तीसरा है, शुरू से तीसरा, और शुरू से तीसरा है ओ, और ओ का कोड क्या है, आप बोलो सर ओ का कोड है 5, ओ का कोड है 5। तो देखो पहला दूसरा तीसरा, यानी कि यहाँ आएगा तीसरे पे 5। तो ऐसा ऑप्शन चेक करो, देखो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, अब जो बचा वो बचा
ए बचा और बचा बी। तो बस ए में और बी में चेक कर लो, जिसके पहले दूसरा तीसरा, जिसके तीसरे स्थान पर 5 होगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। आप देखोगे ऑप्शन नंबर है यो ए में, यो है ऑप्शन नंबर ए में। देखो पहले दूसरे तीसरे, तीसरे स्थान पर क्या है 5 और पहले और लास्ट में, पहले में देखो स्टार भी है और लास्ट में क्या है लास्ट में क्या है डॉलर भी है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 44। देखो इसमें जो है इसका कोड कर दिया पूरे का पूरा इससे और इसका कोड किया गया है इससे, तो हमें बताना है CARS, इसका कोड हमें बताना है। तो देखो क्या है वो सी, ई नहीं है सी है। तो देखो सी का कोड यहाँ देखो क्या है बिंदु यानी कि डॉट, कुछ भी समझ सकते हो आप। देखो अब लास्ट में पहुँच जाओ, लास्ट में क्या है एस और यहाँ आएगा हैज। देखो कौन सा ऑप्शन है जिसके शुरू में बिंदु और लास्ट में हैज। तो आप बोलोगे ऐसा जो है ना ऑप्शन नंबर सिर्फ क्या है डी तो है, तो बस डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका जो है डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में जो है आपसे क्या बात बोली है, देखो इसमें जो है ना आपको बताना है COME, COME इसका कोड बताना है कम। तो देखो सी का जो है कोड किया गया है 5 से, सी का कोड 5 से, तो यहाँ लिख दो आप 5। ओ का कोड किया गया है 2 से, ओ का कोड 2 से। एम का कोड देखो, एम का कोड किया गया है किससे 9 से, तो यहाँ लिख दो आप 9। या शुरू के और अंतिम से भी चेक कर सकते थे, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। ई का कोड किया गया है हैज से, हैज तो है ये 52 या 529 हैज, देख लो किस ऑप्शन में है 529 हैज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो यानी कि 46। देखो इसमें बोला गया है यदि एस को एच लिखा जाता है, एस को जो है एच लिखा जाता है या लिखा जाए, और आर को @ लिखा जाए, और ए को जो है क्या लिखा जाए, ये है उल्टा ट्रायंगल, जो भी समझना चाहते हो समझ लेना। ए को जो है ये लिखा जाए, देखो लिख देते हैं हम, एस को जो है एच लिखा जा रहा है, एच, एस को एच लिखा जा रहा है, आर को @ और ए को उल्टा ट्रायंगल, जो भी समझना चाहते हो, और एम को हैज, एम को हैज, और टी को डॉलर, टी को जो लिखा गया है वो लिखा गया है डॉलर। अच्छा आपको जो बताना है, और ई को जो है परसेंटेज, ई को परसेंटेज, तो हमें जो बताना है वो बताना है MASTER। मास्टर हमारी कोड पूछ लिया इसमें। चलो देखो एम कहाँ है, यहाँ क्या लिखा जा रहा है हैज, लास्ट का चेक कर लो, आर है क्या लिखा जा रहा है @ देखो शुरू में तो होना चाहिए हैज और लास्ट में होना चाहिए @। कौन सा ऑप्शन है ऐसा सर, ऐसे जो है ना 3 ऑप्शन है, ऐसे जो है 3 ऑप्शन है। तो अब देखो ए को क्या लिखा जा रहा है, ए को जो लिखा जा रहा है उल्टा ट्रायंगल, किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर 2 में, पहले में और तीसरे में। अब डिसाइड करोगे आप अंतिम के तीसरे से, यानी कि टी से डिसाइड करोगे, और टी का क्या है, टी का है डॉलर। तो देखो पहला और यहाँ दूसरा यहाँ तीसरा, तो अंतिम से तीसरे पर डॉलर आना चाहिए, और ये चेक करना है आपको पहले और तीसरे में, और ये है पहला, देखो @ यहाँ, चलो पूरा ही कर लेते हैं ऐसे, हालांकि ऐसे भी कर सकते हो आप। ई का कोड परसेंटेज, टी का आपने निकाल लिया, एस का कोड एच, देख लो जिस ऑप्शन में है वो क्लिक कर दो, कौन से ऑप्शन में, पहला, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 47। आप जो है
पूरा ना सॉल्व करके आप जो है 2-3 लेटर से भी जो है डिसाइड कर सकते हो, पर ये डिपेंड करता है ऑप्शनों पे। ऑप्शन जो है कहाँ तक मैच करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 47, देखो इसमें बोला गया है निम्नलिखित निम्नलिखित शब्दों को एक कूट भाषा में लिखा गया है, इनका सावधानीपूर्वक अध्ययन करें, यानी कि ध्यानपूर्वक पढ़ें, और दिए गए कोट का हमें जो है बताना है आंसर। जो दिया गया है आपको कोड, उसका जो है आंसर बताना है। दिए गए कोड का शब्द ज्ञात करें। क्या दिया गया है? कोट दे रखा है हमें, ये दे रखा है फाइल तो कहते हैं इसे, और इसे जो भी ये गामा होता है, ये जो भी इसका जो है हमें क्या बताना है? शब्द बताना है। तो देखो पहले ये समझो आप, CAR इसका कोड किया है इन्होंने इस तरीके से। SIT इसका कोड किया है इन्होंने इस तरीके से। अच्छा, किस किस की आवश्यकता है हमें? देखो इसकी आवश्यकता है, ये जो है इसका कोड C से, तो C लिख दो आप यहाँ, सिंपल। अच्छा, इसकी आवश्यकता है, यानी कि यही तो है, A लिख दो इस जगह। अच्छा, इसकी आवश्यकता है, ये तो कहीं है नहीं, तो देखो किस में आया है ये? तो ये जो है ना वो आया है तीसरे में, WELL। ये कुछ इस प्रकार से, देखो यही तो है दोनों, और ये किससे है? L से। एक है यहाँ, तो यहाँ एक L लिखो। और यो कहाँ पे आया है? तो यो अभी आया नहीं, और यो है ऑप्शन नंबर, ये है देखो D में, यानी कि M, एक कंडीशन हो रहा है, MAP। तो देखो क्या लिखा गया है इसे? M, तो यहाँ सिंपल लिख दो आप M। देखो किस ऑप्शन में है? CALM, ऑप्शन नंबर B। इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, क्वेश्चन नंबर 48। इसका देखो, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, क्वेश्चन नंबर देखो 48। क्या बोला है? तो देखो 48 में बोला है आपसे, देखो 48 में बोला गया आपसे, यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में FIGHT को 39% और और ये क्या है 4 तथा और इसी प्रकार आगे दे रखा है, तो हमें बताना है फाइनली STAGE इसका कोड बताना है। तो देखो आप देख पा रहे होगे, क्वेश्चन जहाँ भी लगा है आप देख पा रहे होगे, S का कोड बताना। देखो शुरू में S है, यहाँ SC तो है, तो देखो S का कोड क्या किससे किया गया है? तो देखो S का कोड किया गया है 4 से। चलो लिख ही देते हैं। देखो आप कभी कन्फ्यूजन में रहे तो देखो ये है इस तरीके से, TEARS। देखो S4, देखो S का 4 से 4 लिख दो, T का, T यहाँ है तो शुरू में 3 है, A कहाँ है? A यहाँ है लास्ट से तीसरे पे, शुरू से भी तीसरे में, तो परसेंटेज G कहाँ पे है? G तो है नहीं, इस साइड डिसाइड कर सकते हैं क्या? देखते हैं। तो S क्वेश्चन नंबर कौन सा? कौन सा लिख लिया हमने? F, अरे S, ये जो है क्या लिख लिया करा? देखो यहाँ आएगा F
IGHT। शुरू में क्या है S, और S का कोड क्या है इन्होंने दूसरे वाले को भी लिख लेते हैं। देखो TEARS 458 कॉपीराइट S को लिखा है S को लिख दिया T को 4, A को 8, G को कहाँ पे है जी, यहाँ पे लास्ट से तीसरे पे, शुरू में तीसरे पे, तो ये आएगा परसेंटेज। E हालांकि इससे डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन देख लो 5, E 5। देखो H48 परसेंटेज 5, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 टाइप अगला। तो देखो इस टाइप को भी हम समाप्त कर लेते हैं, इसमें तो कुछ समझने की ज़्यादा दिक्कत होने के लिए। देखो टाइप है हमारा 4, क्वेश्चन है 49। तो देखो इसमें बोला गया है यदि हरे को लाल, लाल को नीला और नीले को सफ़ेद, सफ़ेद को पीला तथा पीले को संतरी कहा जाए या कहते हैं, तो घास का रंग क्या होगा? तो देखो जैसे कि आपको पता है घास का रंग होता है हरा, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, घास का रंग जो होता है वो होता है हरा। लेकिन क्वेश्चन में जो है हरा की जगह जो है क्या है, देखो हरे को जो है इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन में शुरू में दिया है यदि हरे को लाल कहा जाए, घास का रंग पूछा था, घास का रंग होता है हरा, लेकिन इन्होंने जो है हरे को लाल कहा है, तो आंसर जो होएगा हमारा वो होएगा लाल, ना कि हरा, क्योंकि इन्होंने हरे को लाल कहा है। तो बस ऑप्शन नंबर डी। अगर आपके समझ में ना आया हो वीडियो बैक करो, दोबारा देखो, हालांकि क्वेश्चन आगे भी हैं इस तरीके के। तो देखो क्वेश्चन नंबर 50, इसका जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50। देखो यदि रेलगाड़ी को बस, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार तथा कार को मोटरसाइकिल कहते हैं, तो खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आपको पता है खेत को जोतने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं हम? ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर के तो करते हैं, लेकिन ट्रैक्टर को जो है इन्होंने क्या कहा है? तो देखो ट्रैक्टर को जो कहा है इन्होंने वो कहा है ट्रैक्टर को कार, तो ट्रैक्टर को हम जो है यहाँ लिखेंगे कार। तो खेत जो है किससे जोतेगा? कार से, क्योंकि ट्रैक्टर को उन्होंने कार कहा है, तो बस कार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 51 देखो, 51 में बोला है देखो यदि कलम को मेज, मेज को पंखा, पंखे को कुर्सी तथा कुर्सी को छत कहते हैं, तो व्यक्ति निम्नलिखित में से किस पर बैठेगा? तो आपको पता है व्यक्ति जो है दिए गए, देखो जो दिए गए डाटा है किस पे बैठेगा? कुर्सी पे। दिए गए डाटे के अनुसार ये बैठेगा कुर्सी पे। आप छत पे मत बैठा देना यहाँ, क्योंकि कुर्सी ज़्यादा बेहतर है, तो कहाँ पे बैठेगा? कुर्सी पे। लेकिन इन्होंने जो है कुर्सी को क्या कहा है? तो कुर्सी को कहा है इन्होंने छत, तो बस कुर्सी को जो कहा है वो कहा है छत, तो कहाँ बैठेगा वो? छत पे। कुर्सी को छत कहा है तो वो बैठेगा छत पे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 देखो 52 में बोला है यदि संतरे, सेब और केला, खुआनी, यो खुआनी जो है देखो एक प्रकार का फल होता है खुआनी, आपको फोटो लगा दिखाई देगा, फोटो जो है हम लगा देंगे। ये क्या होता है? खुआनी। ये कुछ जो है लाल तरीके का होता है, कलर देख लेना आप, मतलब ये कहने का है ये हरे रंग का तो नहीं होता, हरा तो ये नहीं होता। अब देखो आगे, और संतरे आगे बोला है मिर्ची को आम,
तो हमें बताना है कौन सा हरे रंग का है, कौन सा जो है हरे रंग का है। तो देखो हरे रंग का जो है, हरे रंग की क्या है, मिर्ची तो है, हरे रंग की क्या है, मिर्ची। तो बस मिर्ची हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53। देखो खुबानी जो है आपको चित्र में दिखाई देगा होगा। खुबानी जो है हरे रंग का नहीं होता, हमसे पूछा था इसमें हरे रंग का क्या होता है, मिर्ची। तो बस क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं हम 53। देखो ये भी इसी प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर 53 जो है ये भी इसी प्रकार का है। इसमें बोला है हमसे 53 में, देखो यदि रबड़ को बॉक्स और बॉक्स को पेंसिल, पेंसिल को शॉर्पनर यानी कि कटर तथा शॉर्पनर को थैला कहा जाए या कहा जाता है, तो एक बच्चा किसके द्वारा या किससे लिखेगा। बच्चा जो है किससे लिखेगा, आपको पता है बच्चा जो है पेंसिल से तो लिखेगा, अरे पेंसिल से तो लिखेगा वो, लेकिन इन्होंने जो है पेंसिल को क्या कह दिया, इन्होंने पेंसिल को कहा है, पेंसिल को शॉर्पनर, पेंसिल को कहा इन्होंने, देखो लिखा है पेंसिल को शॉर्पनर। तो बस बच्चा जो है पेंसिल से न लिखे, आप किससे लिखेगा, शॉर्पनर से। बच्चा किससे लिखेगा, शॉर्पनर से, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इन्होंने जो है ना पेंसिल को ही शॉर्पनर कहा है, हालांकि बच्चा पेंसिल से लिखता है, पेंसिल से लिखता है, लेकिन पेंसिल को उन्होंने शॉर्पनर कहा है, तो बच्चा शॉर्पनर से लिखेगा। क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, और इस टाइप का भी क्या है, अंतिम क्वेश्चन। देखो इसमें बोला है यदि हवा को हरा, हरे को नीला, हवा, चलो हवा को हरा, हरे को नीला, नीले को आकाश, आकाश को पीला, पीले को पानी तथा पानी को गुलाबी कहते हैं, तो आकाश का रंग क्या होगा, आकाश का रंग क्या होगा। आपको जैसे कि पता है एक्चुअल में आकाश का रंग जो होता है वो होता है नीला, आकाश का रंग जो होता है या कलर जो होता है वो होता है नीला, एक्चुअल में यही तो होता है, लेकिन इन्होंने जो है नीले को क्या कह दिया। तो देखो इसमें बोला है नीले को आकाश, तो आकाश का रंग पूछा था हमसे, आकाश का रंग होता है नीला, लेकिन इन्होंने जो है नीले को कहा है आकाश, तो आकाश का रंग जो है आकाश होएगा, समझ रहे हो नहीं, क्योंकि इन्होंने जो है नीले को आकाश कहा है, तो बस आकाश हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो है आपके क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए कंप्लीट, अब 54 तक, क्वेश्चन नंबर हो गया 54 तक। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।